बात जरा भारत, पाकिस्तान और चीन के हवाले से करते हैं, क्योंकि खबर ऐसी है जिसने तीन ममालिक को एक दूसरे के खिलाफ कहीं ना कहीं अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंचाया और एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी मुसलसल इस मामले पर आते रहे। आपको याद होगा कि अजहर को ब्लैकलिस्ट करने की, या अजहर अब्दुल अजहर रऊफ जो जैश ए मोहम्मद का नायब सरबराह बताया जाता है और कहा जाता है कि पाकिस्तान में एक तवील मुद्दत से रह रहा है और भारत की तरफ से इसे दहशतगर्द करार देने और चीन की जो मुसलसल इसे ये कहा जा रहा है कि पुष्टपनाही हासिल है, इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर मुतअद्दिद बार उठा चुका है। लेकिन एक बार फिर जो अमेरिका और भारत की कोशिशें थी कि अजहर को बैन किया जाए, जिस तंजीम से वो था, दहशतगर्द तंजीम के साथ उसकी वाबस्तगी, और फिर उसके बाद उस पर पाबंदियां आयद करने की बात कही जा रही थी। लेकिन चीन ने भारत और अमेरिका के इन मंसूबों को उस वक्त रोक दिया जब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक बार फिर से जो भारत की तरफ से मुतालबा था, या अमेरिका ये कह रहा था कि अब्दुल रऊफ अजहर पर न सिर्फ पाबंदी आयद होनी चाहिए बल्कि उसे जिस तरीके से उसामा बिन लादेन और उसके बाद हाफिज सईद और बाकी कुछ लोगों को दुनिया भर के अंदर टेररिस्ट या दहशतगर्द करार दिया गया, उसी तर्ज पर उसके ताल्लुक से भी फैसला लिया जाना चाहिए। लेकिन चीन की तरफ से एक बार फिर से इस पर कहीं ना कहीं अड़ंगा डाला गया और अक़वाम मुत्तहिदा की जो एक बार फिर से मीटिंग हुई, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी इसका मुद्दा उठा था और अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा मीटिंग के अंदर एक बार फिर चीन ने भारत और अमेरिका की इन कोशिशों को उस वक्त रोक दिया जब चीन की तरफ से इस फैसले में ताख़ीर की जा रही है कि अजहर को टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए या नहीं, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि चीन की पुष्टपनाही अजहर को या उनके हामियों को इस वक्त हासिल है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो एक तवील मुद्दत से कहा जा रहा है कि अजहर रहता है और जैश का नायब सरबराह बनकर खुलेआम घूमता है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा की दीगर मीटिंग्स तक जब ये मुद्दा उठा है और ताजा मीटिंग में एक बार फिर चीन ने इस मामले पर कहीं ना कहीं जी 2 महीनों में यह दूसरी बार था जब करारदाद सामने रखी गई थी मुश्तरका तौर पर अमेरिका और भारत की कोशिशों के साथ कि अब्दुल रऊफ अजहर जो बड़े क्लोज रिलेशन में है जी मसूद अजहर के, उन पर पाबंदी आयद लगनी चाहिए और एक डिटेल प्रेजेंटेशन दी गई थी कि उस पर पाबंदी क्यों होनी चाहिए थी। लेकिन चीन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस पर फिलहाल रोक लगा दी। लास्ट ईयर इसी साल जून में भी चीन ने पुट ऑन होल्ड कर दिया था जी इस मोमेंट को, जब ज्वाइंट प्रपोजल भारत और अमेरिका की तरफ से गया था, जिसमें पाकिस्तानी बेस्ड डिप्टी लीडर लश्कर तैयबा के जो अब्दुर्रहमान मक्की है, उसे कहा गया था कि 1267 के तहत अलकायदा की जो सैंक्शन कमेटी है उसके तहत मक्की पर भी पाबंदी होनी चाहिए। उस पर भी उस वक्त बहुत ज्यादा रोला जो है वो चीन की तरफ से लगाया गया था। याद रखिएगा रऊफ अजहर जो है, अब्दुल रऊफ अजहर जो है वो 1974 बॉर्न है, पाकिस्तानी बॉर्न है, और उनके ऊपर जो इल्जाम है वो काफी संगीन है। वो ये है कि जनाब उन्होंने कई मर्तबा भारत की सरहदों के अंदर आकर हमले करवाए हैं। इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट IC-814 जो 99 में अगवा हुआ था, उस मामले में भी इनका नाम सामने आया था। उसके बाद कई और चीजें हैं जो एक लंबी फहरिस्त अक़वाम मुत्तहिदा के सामने रखी गई थी, लेकिन फिलहाल चीन जिसने अपना वीटो और एतराज जाहिर किया, उसकी वजह से फिलहाल रऊफ अजहर जो है वो बचा हुआ और इस पर सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो भारत की तरफ से भी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर और बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिया गया।